और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां परिवहन निरीक्षकों की प्रदेश व्यापी हड़ताल जारी है। आज तीसरे दिन भी परिवहन निरीक्षक कार्य बहिष्कार पर हैं। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले ये हड़ताल हो रही है और संघ की मुख्य दो मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये मांगे हैं और इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की है। राजस्थान परिवहन सेवा परिषद, राजस्थान सेवानिवृत्ति परिवहन अधिकारी संघ ने भी समर्थन किया है। दरअसल धौलपुर एसपी द्वारा परिवहन निरीक्षकों के साथ दुर्व्यवहार से आक्रोशित हैं ये परिवहन निरीक्षक। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, लगातार धौलपुर में जिस तरीके का मामला सामने आया, ऑन ड्यूटी परिवहन निरीक्षकों को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, एसपी की कार्यशैली का विरोध लगातार हो रहा है। आज तीसरा दिन है हड़ताल पर। आम जनता को काफी परेशानी भी इस हड़ताल की वजह से देखने को मिल रही है। परिवहन निरीक्षक जो हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ऐसा जो अभी तक की जानकारी वो यही है कि वो दोनों परिवहन निरीक्षक हैं वो ऑन ड्यूटी थे। इस दौरान धौलपुर एसपी सुमित मेहरा और जो उनके साथ पुलिस वाले थे वो उनको हिरासत में लेते हैं। करीब 6 घंटे बाद उनको हिरासत से छोड़ा जाता है। जैसे ही ये मामला सामने आया, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा रही और उसके बाद में परिवहन विभाग से जुड़े तमाम निरीक्षक हैं वो इससे आक्रोशित दिखे और सरकार से और साथ ही साथ जो भी संबंधित हैं, चाहे मुख्यालय हो परिवहन या फिर जो भी आला अधिकारी है, उनसे इस पूरी जो प्रकरण है इसमें पुलिस और जो एसपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन मांग पूरी नहीं हुई तो फिर हड़ताल और जो कार्य बहिष्कार है उसका अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद में पिछले 3 दिन से लगातार कार्य बहिष्कार है वो जारी है और परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले पूरा जो कार्य बहिष्कार ये किया जा रहा है, जिसको अन्य जो संगठन है वो भी यहां पर समर्थन दे चुके हैं। और अभी राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का जो कार्यालय है उसके बाहर प्रदेश भर के तमाम परिवहन निरीक्षक हैं वो यहां पर मौजूद हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से जो अब तक इस मामले में जो है सरकार का रुख रहा है या फिर जो परिवहन मुख्यालय उसका जो रुख है वो रहा है। चूंकि पूरा जो मामला है ये विभाग के किसी जो 2 कर्मचारियों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो भविष्य में इस तरह की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही साथ ये जो पूरा मामला हुआ है आखिर इसकी नौबत क्यों आई, पुलिस का जो रवैया है वो इस तरह का क्यों रहा कि एक सरकारी विभाग के जो 2 लोग अगर ड्यूटी पर थे तो उनको इस तरह से हिरासत में लेना कहां तक उचित है, यही इसको लेकर आक्रोशित है और यही मांग कर रहे हैं और इसको लेकर कार्य बहिष्कार भी किया जा रहा है। परिवहन निरीक्षक संघ राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं राजेश चौधरी जी वो हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, 3 दिन से ये पूरा जो कार्य बहिष्कार है ये चल रहा है। जो कार्रवाई हुई थी, जो हिरासत में उनको लिया गया था वो दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है और खुद उप मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुके हैं। किस तरह की जो ये कार्य बहिष्कार का जो आगे सिलसिला ये चलेगा और अभी तक कहां तक बातचीत हो पाई है किसी समझौते को लेकर या फिर कोई दूसरी एसपी को के साथ कार्रवाई की मांग को लेकर? देखिए, जो मांग पत्र है वो हमने मांग पत्र आप मीडिया के पास भी है और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को भी दिया हुआ है और शासन सचिव महोदय को भी दिया हुआ है और कल हमारी एडिशनल कमिश्नर साहब प्रशासन जो ओपी बुनकर साहब है उनसे भी मुलाकात हुई है। हम लगातार हमारी जो मांग है उसको पुटअप कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसमें स्पष्ट है कि ये केवल सरकार के हित की मांग है, राजस्व के हित की मांग है। ये आपने देखा होगा कि कल परसों एक हमारे इंस्पेक्टर की किस तरीके से आपराधिक तत्वों ने, जिस तरीके से पब्लिक ने जिस तरीके बिहेव किया, वीडियो वायरल हो रहा था। हाँ, आप समझ सकते हैं कि हमारा इंस्पेक्टर किन परिस्थितियों में काम कर रहा है और एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस तरीके का हमारे इंस्पेक्टर्स के साथ व्यवहार करेंगे तो ये कहां तक उचित है। मैं आपको आंकड़ों पे ले जाना चाहूंगा। देखिए, ये आंकड़े हैं, इसमें ये 1 तारीख का मात्र 6 घंटे का काम है। रात को 8 बजे ये मिस्टर जिनके साथ दुर्व्यवहार किया पुलिस अधीक्षक महोदय ने 8 घंटे में 59 चालान 59 चालान बनाए उन्होंने और 2,28,000 रुपए का रेवेन्यू लिया है। आप ये देखिए कि कितनी अच्छी, कितनी शानदार परफॉर्मेंस है। वो आदमी इस तरीके का काम कर रहा है और आपको उसको यूनिफॉर्म में उठा के लेके जा रहे हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछली इस जनवरी माह में, केवल जनवरी माह में, इस जो अनिल प्रसाद जी हैं जिनके साथ ये हुआ, वो इस टीम के प्रभारी हैं, उन्होंने 48 लाख रुपीस गवर्नमेंट को कलेक्शन करके दिया है। और आप उन वर्दीधारी इन निरीक्षकों के साथ इस तरीके के, जो आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, आप पुलिस अधीक्षक महोदय अपना काम करें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ वो अपना काम करें,
कैसे काम करेंगे हम लोग, ये एक आक्रोश है। इसकी वजह से हमें ये निर्णय लेने पे मजबूर होना पड़ा। राजेश जी, पूरे प्रोटेस्ट का आप जो है नेतृत्व कर रहे हैं, आपने ये भी जाना होगा कि आखिर वजह क्या रही होगी, पुलिस को नौबत क्यों आई इस तरह का व्यवहार सरकारी जो ऑन ड्यूटी कर्मचारियों के साथ करने की? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस और हमारा चोली दामन का साथ है और हम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन कतिपय पुलिस अधिकारी, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जैसे अधिकारी पुलिस महकमे को भी बदनाम करते हैं और हमारे राज कार्यों में बाधा भी डालते हैं। ये कहीं कहीं होता है जो काम पुलिस अधीक्षक महोदय ने किया, तो इसकी कोई वजह नहीं है, ये केवल उनकी स्वविवेक की बात है जो इस तरीके से किया। ये सरकार के स्तर का पूरा मामला है। अगर आश्वासन नहीं मिलता है तो आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है परिवहन निरीक्षक संघ की, और क्या एक अल्टीमेटम जो है वो सरकार को देने वाले हैं आप? देखिए, हमारी सिंपल सी दो मांग है। पहली मांग है पुलिस अधीक्षक महोदय के खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाए, वो सरकार के हाथ की बात है। दूसरी मांग है कि हमारी जो है जो भी ऐसी घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए कोई सरकार अपने लेवल पे बहुत अच्छे दिशा निर्देश जारी करे। तो जब तक ये दोनों नहीं होती हैं, और ये बहुत ज्यादा मांग नहीं है, दोनों नहीं होती है, तब तक हम लोग इस कार्य बहिष्कार को जारी रखेंगे। अभी जो पीड़ित परिवहन निरीक्षक है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो यही है। लेकिन उससे पहले बता दें कि जब हिरासत में लिया गया था, चूंकि आंकड़े अभी बता रहे थे राजेश जी कि किस तरह से 6 घंटे में करीब 60 के आसपास चालान बनाए थे और 2.25 लाख के करीब जो रेवेन्यू है वो जनरेट उन परिवहन निरीक्षकों के द्वारा किया गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक सरकारी विभाग, और अगर पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा करने का काम करती है, लेकिन इस तरह से अगर भय का माहौल बना रही है तो जरूर ये जो आक्रोश है वो जायज है। दूसरी तरफ अब जो है राजस्व पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इस हड़ताल को लेकर सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा जो लाइसेंस समेत कई तरह की चीजें हैं वहां पर आम लोग जो हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए इस पूरी हड़ताल का हर तरफ से जो नुकसान है वो सरकार और आम पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। और इस तरह से अगर आक्रोश है परिवहन निरीक्षकों में, सरकारी कर्मचारियों में इस तरह का आक्रोश है, तो जरूर सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इनकी मांग है उनको प्रमुखता से रखना चाहिए, जांच की हो या फिर जो कार्रवाई की मांग हो। क्योंकि इस तरह का जो माहौल होता है कहीं ना कहीं डरावना माहौल होता है, और डर की जो बात कही जा रही है वो भी कई बार जो है देखने को मिलती है, और पहले भी इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो जरूर इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ना ही तो सरकार का और ना ही किसी पुलिस अधिकारी का डीजीपी स्तर के किसी अधिकारी का अभी तक जरूरी है, क्योंकि देखिए दूसरा महकमा भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो संघ है उसने निरीक्षकों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई उसके लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक हड़ताल जारी रहने की चेतावनी दी है।